दोस्तों नमस्कार। इंडिया में टीवी में आपका स्वागत है। मैं मनजीत सिंह। आज बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो ज़िले निरस्त किए हैं उसके बारे में। एक ज़िला राजस्थान में ऐसा भी है जो अनूपगढ़ हर बार सुर्खियों में रहा इलाका, क्षेत्र, आंदोलनकारी क्षेत्र कहा जाता है। देखा जाए तो अनूपगढ़ के साथ हर बार अन्याय हुआ है। वर्षों से चर्चित बात रही है कि किसानों का आंदोलन रहो चाहे और आंदोलन हो, आज भी नए वर्ष में भी आंदोलन चल रहे हैं इस विधानसभा अनूपगढ़ की बात करें तो, क्योंकि लगातार यहाँ सरकार अनदेखा कर रही है या कुछ इनकी बदकिस्मती है, ये इस वीडियो से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। क्योंकि ज़िले का जब गठन हुआ था तब खुशियां मनाई थी, तब राजनीतिक दलों ने सब कुछ यही कहा था कि राजनीतिक पार्टियों ने कि हमारे प्रयास से ये ज़िला आया है। संघर्ष समिति ने ये भी कहा कि हमारे प्रयास से 12 साल अनिश्चितकालीन धरना शुरू था और बहुत बड़े संघर्ष के बाद ये ज़िला दिया गया। राजनीतिक दलों से पूछा गया तो हमने प्रयास किया। कांग्रेस ने कहा कि हमारी सरकार थी, हमने ये प्रयास किया। भाजपा के पूर्व विधायक से जानने की कोशिश की, उन्होंने भी कहा कि हमारी विधानसभा में हमने क्वेश्चन लगाया, उसके प्रयास से ज़िला मिला। दोस्तों एक बात ये तो ज़रूर है, इन लोगों की भावना को समझते हुए ज़िला तो ज़रूर मिला है, लेकिन ज़िले के बाद क्या सरकार के पास ऐसे सोर्स नहीं थे कि इस ज़िले में क्या कमियां हैं, या सरकार के पास कुछ नियमित ऐसी नहीं थी कि सरकार चाहती नहीं थी कि अनूपगढ़ ज़िले को बरकरार रखा जाए, क्योंकि श्रेय जाता था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। दोस्तों एक देखने वाली बात यह है कि अशोक गहलोत ने कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए ज़िला नहीं बनाया था। एक ये बात स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि लोगों की भावना थी, जन जन की ये बात थी, जन जन यह चाहते थे कि हम ये जो ज़रूरत है हमारे से 220 किलोमीटर जो क्षेत्र लंबा है गंगानगर का, वो तय करना पड़ता है। गरीब आदमी ये नहीं सह पाता। तो दोस्तों इस बात को लेकर अगर उन्होंने ये ज़िला को अनूपगढ़ ज़िला घोषित कर दिया, लेकिन अचानक सरकार की ऐसी क्यों नीयत में कुछ खोट आ गया कि इस ज़िले को निरस्त कर दिया। दोस्तों आज बहुत दुखनीय निंदा करते हैं हम इस चैनल के माध्यम से कि लोगों की भावना को नहीं समझा, लोगों की जो आस्था थी वो नहीं समझी, लेकिन उन्होंने अपना स्वार्थ के लिए, अपने राजनीति करने के लिए ये सब आज क्यों आरोप लग रहे हैं। इसीलिए आरोप लग रहे हैं कि कुछ नॉर्म्स पूरे नहीं हो रहे थे। दोस्तों कौन रोक रहा था कि खाजूवाड़ा को और छतरगढ़ को अनूपगढ़ में अगर मिला देते तो क्या नॉर्म्स पूरे नहीं हो पाते? क्या सरकार के हाथ बंधे हुए थे या कुछ और गड़बड़ थी? लेकिन आज तो आरोप लगाए जा रहे हैं कि अनूपगढ़ ज़िला बनने लायक नहीं था। तब क्यों मिठाइयाँ बांटी गई, तब क्यों श्रेय लिया जा रहा था, तब यूँ ऐसा क्यों किया जा रहा था कि अनूपगढ़ ज़िला हमारे प्रयास से बना है, हमने प्रयास किया, संघर्ष किया, संघर्ष कमेटी के साथ मिलकर किया। आज लोग दर दर ठोकरें क्यों खा रहे हैं, क्यों संघर्ष करना पड़ रहा है? पूर्व विधायक जितने भी रहे हैं वो आज क्यों मीडिया को जब जवाब देना आता है यही कह रहे हैं कि कुछ नॉर्म्स पूरे नहीं हो रहे। दोस्तों ऐसा कौन सा था कि वो पूरा नहीं हो पाता? क्यों नहीं हो पाता था? अगर प्रयास कर देते तो अगर ये सब कुछ पॉसिबल था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कब होगा? ज़िला तो अब चला गया, यहाँ के साजो सामान ही अपने डॉक्यूमेंट, कागज़, यहाँ के फाइलें सब कुछ लेके वो यहाँ से निकल पड़े या निकल जाएंगे। यही होगा ना? लोगों की कितनी भावना थी। आज पंचायती राज का अगर चुनाव होता है तो पंचायती राज में क्या ये लोगों के बीच जाएंगे? क्या लोगों के बीच ये वोट मांगेंगे कि हमने बहुत बड़ी आपको सौगात दी? किस मुंह से जाएंगे? बहुत लोगों के ताने मेहने सुनने पड़ेंगे, लोगों के जो आक्रोश है वो भी सुनना पड़ेगा। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है, अगर राजनीति करनी है तो राजनीति में और बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां आप प्रयास करके और राजनीति चमका ले सकते हो। तो ऐसा क्यों था? इन लोगों की भावना क्यों नहीं समझेगी? लोगों के पास जितने बड़ी प्रॉपर्टी थी उन्होंने ज़िले को देखकर अपने व्यापारियों ने पैसा लगाया, व्यापारियों ने बहुत सारी अपनी मेहनत से वहाँ ज़िले के अंदर प्लाट लिए। आज उसकी कीमत एकदम डाउन आ गई है, क्योंकि ज़िला निरस्त होने के बाद लोगों को बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। आज पूर्व विधायक या मौजूदा आज सिटिंग विधायक यही कह रहे हैं कि हम संघर्ष करेंगे, संघर्ष करके इस ज़िले को बरकरार रखेंगे, सब कुछ सही होगा। तो दोस्तों ये कैसे होगा
कब होगा, ये तो सरकार की नीयत पे एक बड़ा सवाल है। क्या सरकार ये नहीं चाहती थी कि ज़िला अनूपगढ़ बन गया, उसके अंदर जो एरिया कम पड़ रहा था या वो कुछ इलाका था, कुछ क्षेत्र था, वो जोड़ देती। जो कांग्रेस ने किया वो ही तो ये कर देती कि उन्होंने खाजूवाड़ा और छतरगढ़ को तोड़ा था, तो उस इलाके को दोबारा मिला देती, तो कुछ लोगों के जो भावना है वो समझ सकते, लोग अपनी अपनी बात रखते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लोगों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। अनूपगढ़ ज़िले का बहुत लोगों को नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी के भाव डाउन आ गए, लोग अपने अपने हाथों पाँव की पड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, वो बड़ा नुकसान है। लेकिन आज अगर ज़िला बरकरार रहता तो लोगों को फ़ायदा था, लोगों को जन जन को भी फ़ायदा था, लोग पहुंचते। आज यहाँ से 220 किलोमीटर के एक लंबा क्षेत्र ये ज़िले का है। तो देखा जाए तो ज़िले के सीमा जो है भरतपुर और अलवर की जो बीच का रास्ता है वो तकरीबन 40 और 50 किलोमीटर का है। वो भी तो सीमा छोड़कर लोग सरकार ने ज़िला बरकरार रखा है। अनूपगढ़ को अगर नहीं रखा तो एक बहुत बड़ा इस क्षेत्र के लिए ये दुखद खबर है। आप इस खबर को इतनी शेयर करें ताकि किसी सरकार की, किसी जनप्रतिनिधि की आंख जाग जाए और जाग जाए, लोग सड़कों पे उतरेंगे, ये आज संभावना लग रही है। क्योंकि जो सिटिंग विधायक शिमला नायक है वो 65 हेड, रावला, गड़साना ये तब अब मीटिंगें कर रही है, संघर्ष समिति भी लगी हुई है। एक बड़ा आंदोलन बनने की संभावना है, क्योंकि 2004 के साथ जो किसानों के साथ न्याय किया था तभी भाजपा की सरकार थी ना, यहाँ लोग वो भी भूल गए। जहाँ जहाँ 8-8 किसान, 7-7 किसान यहाँ शहीद हुए, शहादत दी, पर सरकार ने पानी की टस की मस नहीं की, पानी दिया नहीं। लेकिन आज उन शहीदों की श्रद्धांजलि यहाँ स्मारक बना हुआ है। आज राजनीतिक पार्टियाँ नज़दीक से गुजर जाती है, उनको भी सलाम नहीं करती, लोग भूल जाते हैं। लेकिन लोगों के साथ ऐसा होना लाजमी है, क्योंकि लोग जब याद नहीं रखते, अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें भी लोगों ने हेट दिखाकर, लोगों ने अपनी जिद पुगाकर, और 10 साल भी नहीं हुए तो यहाँ की भाजपा की सीट उनकी झोली में डाल दी थी। दोस्तों, ये देखना होगा, विचार करना होगा कि अगर इनके साथ हर बार ऐसा होता रहा तो अगर ज़िला अनूपगढ़ दिया था गहलोत सरकार ने, तो ये सरकार भाजपा की उसको बरकरार रख देती, और उसके अंदर जो क्षेत्र कांग्रेस की सरकार ने खाजूवाड़ा या छतरगढ़ उससे अलग किया था वो जोड़ देती। क्या ऐसा नहीं हो सकता था? क्योंकि अपने अपने विधायकों को कायम रखने के लिए सरकार भी ऐसी नीति अपनाती है। वो आज आप देख रहे हो। इस खबर को इतना शेयर करो ताकि हर खबर आपके क्षेत्र की आप तक पहुंच सके। मैं मनजीत सिंह, जय हिंद, जय भारत।